जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी जितनी भी बढ़ियाई की जाए और मैं कौन होती हूँ करने वाली, उतना ही कम है। जब मैं आपको कल बता रही थी, जब मैं अंकल के यहाँ पे सेवा करती थी तो उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान जैसे सब मंदिर और सब जगह बंद हो गई, मेट्रो बंद हो गई, तो धीरे धीरे संगत जो है वो अंकल के घर में आने आने लग गई। और मतलब कि जब वो संगत आती थी तो सेवा में थी मैं, तो एक बार, दो बार, चार बार भी मैं उनके घर जाती थी। बार बार मैं मतलब जैसे अपने घर भी आना, अपना घर भी देखना होता था, उनका भी लंगर का भी होना था। तो अंकल फ़ोन करते थे, आज वो आंटी 10 संगत आ गई है, आज वो आंटी 3 संगत आ गई है या 4 संगत आ गई। तो उतनी बार मैं कोविड में बार बार बाहर जाती थी, आती थी। लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही, मैं और मेरी बेटी जैसे हम थे, मैं बार बार आती थी, कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हमें कोविड जो है वो छू तक भी नहीं गया। उसके बाद गुरुजी ने ऐसा धीरे धीरे मन में डाला कि उन तो अपने कार गद्दी लगा। अब घर गद्दी के लगाए, कोविड का टाइम है, सारी दुकानें बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं। और उस समय मेरे को इधर के कोई मार्केट वगैरह का कुछ ज्ञान भी नहीं, मतलब पता भी नहीं था उसके बारे में, नॉलेज भी नहीं थी। हम तिलक नगर और सुभाष नगर जैसे रहते थे ना, तो वहाँ के ही मेरे को मार्केट, जेल रोड पे जो मार्केट है फर्नीचर की, उसके बारे में पता था। तो मैंने बेटी को बोला, चलो गुरुजी बार बार बात डाल रहे हैं, मन में गद्दी लगा, चलो हम गद्दी लेकर आते हैं कोई मतलब अच्छी गुरुजी के लिए। तो हम तिलक नगर गए। तिलक नगर में आप यकीन करना 3 से 4 दुकानें सिर्फ खुली हुई थी, जिसमें कि हम फर्नीचर देख सकते थे। हम एक दुकान में गए, वहाँ बहुत रेट हमें पसंद नहीं आई, किस दुकान में पैसे बहुत ज़्यादा, क्या करें। चलते 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 पैदल बहुत मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी कोई गद्दी गुरु आपके लिए समझ नहीं आ रही, कैसे करें। और आप मन में डाल रहे हो, कोई बाजार और खुला भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। अब एक लास्ट दुकान बची थी जो बहुत दूर थी। हम चलते 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 पैदल गए और वहाँ पहुँचे, और हमने वहाँ पर हमें थोड़ी सी एक गद्दी गुरु जी के लिए समझ में आई। अब जब हमने उससे भाई से रेट पूछा तो वो बहुत ज़्यादा था। हमने उसको बोला, भाई भैया थोड़ा कम कर ले। वो भी कही, आंटी कोविड का टाइम है, देखो इतना वो नहीं है, इतनी महंगाई है ये वो। लेकिन फिर जब हमने उसको ऐसे बोला कि चलो हम बाहर जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लास्ट हमने उसको बोला गुरु जी के लिए चाहिए हमें गद्दी। तो कहने लगा चलो ठीक है। उसने हमें बहुत कम पैसों में उसी समय वो मतलब गद्दी फिर हमने ले ली और घर आ गए। इस तरह से गुरु जी की गद्दी हमारे घर में लगी। अब कोविड का टाइम है, कहीं कपड़ा नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा, फिर एक दुकान से जाके हमने कपड़ा लिया। और आप यकीन करेंगे, मेरी शादी को 25 साल हो गए और अभी तक भी मेरे को सिलाई करना कुछ भी नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा कि अब गद्दी गद्दी सिलनी है, वो चोला सिलना है। तो हमारे पास सिलाई मशीन भी नहीं थी। हमने पहला चोला हाथ से तुरपन करके, वैसा गुरुजी का चोला सिला, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हमसे बनाया गया, मुझे भी आज तक याद है। कच्चा कर करके, तुरपन कर करके वो चोला सिला। और जो उसके बाद गुरुजी ने फिर मन में डाला, अब सिलाई मशीन ला। सिलाई की ए से लेके बी तक नहीं आता, हमें सी तक नहीं आता, सिलाई करें क्या। मैंने नहीं कभी सीखी, बेटी ने नहीं कभी सीखी। पर आप ये गुरु जी का चमत्कार देख लो कि गुरु उस सिलाई मशीन के ऊपर हम सिर्फ गुरु जी के चोले सिलते हैं, जो घर के लिए सिलते हैं, मतलब कहीं और वैसे सेल वगैरह के लिए नहीं, अपने घर के लिए सिलते हैं। और आज आज भी मुझे आप कहोगे ना कि अपनी कमीज में सिलाई मार लो, तो मुझे नहीं आता। हमारा सारा कपड़ा अल्टर वाले के पास जाता है। लेकिन गुरु जी के चोले सिलने के लिए हम अपनी मशीन को उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कोविड में ही मुझे कोविड से पहले ही वैसे वॉशरूम की सेवा दे दी थी बड़े मंदिर में। और वॉशरूम में सेवा करने लग गई मैं, इधर गुरुजी के चोले सिलने लग गई और गुरुजी की गद्दी लगा ली। और रोज़ हमारे घर में उस टाइम से लेकर अभी तक गुरुजी की इतनी कृपा है कि रोज़ डेली सत्संग 1 घंटे का होता ही है। और महीने में पहले एक बार बड़ा सत्संग भी करते थे, थोड़ा अभी मेरी हेल्थ इशू हो गया तो उस वजह से हमने थोड़ा गुरुजी ने ही समझ लो बंद करवा दिए। लेकिन कोविड से कि तब से लेके मैं वॉशरूम में सेवा करने लग गई। वीरवार और इतवार मैं वहाँ पे वॉशरूम में सेवा में जाने लग गई। उस समय मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भी कार्ड बनाने की ज़रूरत होती है, अभी कार्ड बनवा लूँ। उसमें एज भी कम थी, कार्ड नहीं बनवाया, बस ऐसे सेवा जो गुरुजी देना चाहते थे, बस गुरु वहाँ पे वॉशरूम में सेवा करने लग गई। कोविड में मंदिर बंद हो गया, लेकिन मंदिर में वॉशरूम की सफाई होती थी, तब भी मैं जाने लग गई और आंटियाँ भी आने लग गई कोविड में भी। तो गुरुजी ऐसे मतलब जो है वो सेवा लेते गए और उस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आज वैसे मुझे एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे ये सत्संग से याद आया, जैसे बायोग्राफी लिखते ना, तो गुरुजी क्या लिखवाना जा रहे हैं कि शायद मैं लिखती तो यही चीज़ बनती। चमत्कार तो गुरुजी के मैं सुना ही रही हूँ, कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन एक बायोग्राफी की तरह से ये बनता जा रहा है आगे आगे। और देखो अब गुरुजी क्या करवाते हैं, कैसा करवाते हैं और क्या सुनवाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।